भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों का किया आह्वान। मतदाताओं को घर आवंटित कर विशेष अभियान शुरू करने के दिए निर्देश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड में बढ़ी रही है डिमांड। पार्टी ने योगी की रैलियों को तय किया शेड्यूल, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों पर प्रचार कर दिग्गज गरमाए पहाड़ की सियासत। 11 और 12 अप्रैल को मोदी और योगी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के लिए झोंक रही पूरी ताकत। पार्टी ने बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर कांग्रेस के खिलाफ शुरू की मोर्चाबंदी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल। कहा, हर स्तर पर भाजपा ने ले ली हमारी जगह। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए मसूरी के 9 होटल कराए बंद। बिजली पानी के कनेक्शन भी काटे। बोर्ड की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल भट्टी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बता रहे हैं, भाकियों ने भाजपा को जताया समर्थन। भाजपा मुख्यालय दून में कार्यक्रम में दिया समर्थन। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दिलाई सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप ने समर्थन का किया ऐलान। मौके पर कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण करी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दिलाई सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप ने दिया समर्थन। देहरादून से खबर, भाकियों ने भाजपा पर जताया समर्थन। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दिलाई सदस्यता। देहरादून से खबर, भाकियों ने भाजपा का जताया समर्थन। रमजान के पाक माह में पूरे भारतवर्ष में अलविदा जुमे की नमाज बड़ी अकीदत से अदा की गई है। नमाज में देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआओं की गई। सितारगंज के ग्राम बगौरी में हुसैनी मस्जिद में मुस्लिम धर्मगुरु सैयद सिराज अहमद मुन्ने मियाँ के शहजादे सैयद मिराज अहमद मदारी ने नवाज अलविदा के बाद बताया कि रमज़ान के पाक महीने में गरीब, मिस्किनों और बेसहारा लोगों की मदद करने सबसे बेहतर और सवाबी का काम है। एक दूसरे को इमदाद पहुंचाने चाहिए। जुमातुल वादा यानी अलविदा के मौके पर मस्जिद हुसैनी में तमाम ही मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और वहीं पर दुआ ये की कि हिंदुस्तान में अमन और सुकून के साथ में, इसलिए कि आज जो अलविदा कही गई और ये महीना जो रुखसत हो रहा है रमज़ान शरीफ का, रहमत का, मग़फ़िरत का और नजात वाला ये अशरा रुखसत हो रहा है। ये खैर व बरकत वाला महीना, हमारे नबी ने फरमाया कि इस महीने में गरीबों की, यतीमों की और मिस्कीनों की मदद करो और आप एक दूसरे को इमदाद पहुँचाओ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने कालाडूंगी का दौरा करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए अजय भट्ट ने मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को दी एवं लोकसभा चुनाव में कमल के निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील की। इसमें भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और ये सीट उसी में शामिल है। जो जनता की तरफ से एक बात उठी थी, आपकी बार 400 पार, वो सही होते दिखाई दे रही है और फिर जनता की तरफ से बात आ रही है आपकी बार 5 लाख पार। तो हमारे उम्मीदवार जितने भी हैं 5 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीत कर पुनः
मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। विधानसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय वर्ची का दौरा है। कालाडूंगी में अभी जनसभा की है, इसके बाद बैल पड़ाव में करेंगे, उसके बाद कोटाबाग में करेंगे, उसके बाद एक संपर्क अभियान हल्द्वानी में है। 9 तारीख को पुनः हल्द्वानी का कार्यक्रम होगा। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कोटद्वार में कांग्रेसी नेताओं के साथ रोड शो किया। कोटद्वार के बद्रीनाथ रोड शो, झंडा चौक, गाड़ी घाट और लाल पानी वाले इलाके में किए गए रोड शो के साथ एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने हिस्सा लिया। इस प्रकार से उमड़ कर हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऋण मैं इस प्रकार से चुका पाऊँ। ये निश्चित है कि यहाँ पर गढ़वाल लोकसभा में लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। हमारे सभी साथी, अब आप लोग पूछते हैं कि 14 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं, तो बीजेपी के विधायक हैं, उन विधायकों को भी जनता ने बनाया। बहुत जबरदस्त चल रहा है। कोटद्वार से लेकर के बद्रीनाथ धाम तक 14 की 14 विधानसभाओं में गणेश गोदियाल की यूएसपी बन गई है। मैं पहाड़ों को रहवासी, पहाड़ का नौजवान, पहाड़ की माताएं बहनें, पहाड़ का आम आदमी, पहाड़ का किसान, पहाड़ का बेरोजगार गणेश गोदियाल को अपने नजदीक पाता है और उसको ये लगता है कि गणेश गोदियाल को जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। 85 साल के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को घर पर ही लोकसभा चुनाव 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदान का मौका मिला। आज डोईवाला तहसील से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 8 पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे से रवाना हुई। सहायक निर्वाचन अधिकारी डोईवाला पन्ना डोडियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित 168 ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग जन वोटर हैं जिन्होंने मतदान के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बाद टीमों में ऐसे घरों में जाकर बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के वोट डलवाएगी। कि जो भी हमारे 85 प्लस और दिव्यांग वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था और उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट हुए थे, उन लोगों की होम वोटिंग करवाने के लिए आज हमारी 8 पोलिंग टीम्स रवाना हुई हैं। ये आज घर घर जाके मतदान कराएंगे। हमारे टोटल ऐसे 168 वोटर्स हैं जिनका हम आज और कल में वोट करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर में भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ अनुष्ठान भी में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी भाग लिया। साधु संतों ने जेपी नड्डा को आशीर्वाद देने के साथ ही भाजपा का साथ देने का आश्वासन दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग राजनीतिक दलों चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने तो ना तो जनेऊ पहनना आता है और ना ही आरती करनी आती है, लेकिन चुनाव के समय धर्म का उपयोग करना जरूर आता है और ऐसे लोगों को चुनाव में साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए। समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं। वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। बोलिए, ऐसी ताकतों को भी समर्थन देना है क्या? ऐसी ताकतों को भी समर्थन मिलना चाहिए क्या, जो सनातन के विरुद्ध में बोले और पार्टियां गठजोड़ करके उनके साथ चुप रहें, मुंह पर ताला लगा ले?
सनातन के पक्ष में बोलने की हिम्मत ना हो, ऐसी ताकतों को क्या भारत में कोई स्थान होना चाहिए? कुछ लोग धर्म लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के बीच अब निर्वाचन विभाग ने पोस्टल बैलेट के जरिए 85 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया को 2 चरणों में किए जाने के लिए रूपरेखा तय की है, जिसमें पोलिंग पार्टियों द्वारा पोस्टल बैलेट के आवेदन कर चुके मतदाताओं के घर जाकर उनका मतदान कराएंगे। पहले चरण में 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को यह अभियान चलेगा। इस पश्चात छूट गए मतदाताओं से पोस्टल बैलेट दूसरे चरण में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को लिया जाएगा। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि लगभग 1555 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए 12D फॉर्म भरवाकर आवेदन किया गया है। रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है और किसी भी प्रकार की कोई मतदाता ना चुके, इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। देखिए, जो भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं और AVES और कोविड पॉजिटिव यदि कोई है, तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनको घर जाकर के मतदान करवाए जाने की सुविधा दी जा रही है। 8, 9, 10 प्रथम चरण है, जिसमें रूट चार्ट सभी AROs के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है और रूट चार्ट के अनुसार उसकी सूचना पूर्व में प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी दे दी गई है। तो एक टीम जो है घर घर जाकर के इन मतदाताओं को मदद करेगी, उनका मतदान करवाएगी और इसके पश्चात यदि कोई रह जाता है तो 11, 12, 13 में दूसरा अवसर दिया जाएगा। रामनगर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के आवास पहुंचे, जहां संजय नेगी सहित उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे और कांग्रेस से निष्कासित धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में कोई चुनाव नहीं है, पूरे देश में मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है, जिसका फायदा पूरी तरह भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो राम के साथ है वह पार हो जाता है और जो राम से विमुख होता है वो डूब जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के मार्ग से हटकर अब वाम पंथ के मार्ग पर जा रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद और कांग्रेस देशभक्त और राष्ट्रभक्त थी। कहा कि आज की जो कांग्रेस है वो भारत के टुकड़े होने वालों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वह रामराज का स्थापना देखना चाहती थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि देश में कोई चुनाव नहीं है, देश मोदी के साथ है और जो भी चुनाव हो रहा है विपक्ष में ना तो नीति है, ना नेता है, ना नीयत है, जिसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा देश इस समय राममय हो रहा है और जो राम के साथ है वो पार हो जाता है। नैनीताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बुरांश के फूलों से मसालेदार नमक बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल के बुरांश के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्वयं सहायता समूह शिव शक्ति ने इस इलाके में बड़ी तादाद में पाए जाने वाले एक फूल के गुणों का पता लगाया है। यहाँ के लोग इस फूल को बुरांश के नाम से जानते हैं। समूह की महिलाएं इस फूल को इकट्ठा करती हैं और इससे मसालेदार नमक बनाती हैं, जिसे खाने के साथ अलग से यूज किया जा सकता है। जंगल से फूल एकत्र करके फिर इन्हें घर लाके साफ करके धो के पानी में और हल्की छांव में सुखा के रखते, धूप में ही है लेकिन सुखाते छाया में है। उसके बाद फिर पूरी सुखा के फिर इसको पीसते हैं। सैदा नमक, मिर्च, जीरा और फूल, ये सारी चीजें एकत्र करके सिलबट्टे में पीसते हैं। जैसे ये नमक वो करते हैं, पीसते हैं सिलबट्टे में, सैदा नमक डाल के जीरा, ये चीजें इसको पीस मतलब सिलबट्टे में पीसते हैं तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये नमक। माना जाता है कि इस फूल में मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यू है। समूह की महिलाओं का दावा है कि
वो इससे जो मसाला बनाती हैं वो आमतौर पर मिलने वाले फूलों के जैम या जूस से अच्छा है। आप लोग जानते ही हैं कि जो बुरांस है वो बहुत ही औषधीय तत्वों से भरा हुआ है, और जो उसके औषधीय तत्व हैं मुझे लगता है कि नमक में हम कहीं हद तक उसे बचा पा रहे हैं, क्योंकि जैम और जैसे जूस है उसको हमें थोड़ा सा उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फूलों को जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तक का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करती हैं। नमक को हम महिला हाट बाजार लगती है हमारी, तो उसमें बेचते हैं। ऑनलाइन हमारा जाता है, घर में हम खुद महिलाएं एकत्रित होके हम खुद पैकेजिंग करते हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि ये फूलों की प्रोसेसिंग का इको फ्रेंडली तरीका है। बुरांश नमक बनाकर और उसे बेचकर वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पाती है। रामनगर में कालानूगी विधानसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट ने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता की आवाज से जो सत्य प्रतीत होते हुए दिखाई दे रही है, जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है। पहले चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा, कांग्रेस आदि के प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशी कांग्रेस, बीजेपी अन्य निर्दलीय प्रत्याशी सुबह से लेकर शाम तक जनसभाएं कर जनता से अपने हक में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। ये जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है ही है, पर जनता में उससे दोना है। मुझे लगता है ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। खुद ही एक दूसरे से कह रहे हैं मोदी जी को लाना है, तीसरी बार मोदी जी को लाना है, कमल के फूल पर मोहर लगाओ। ये जनता की आवाज है जो आपकी बार 400 पार कह रहे हैं। इसीलिए जनता की तरफ से ये आवाज आई थी और सत्य होता भी प्रतीत हो रहा है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है। इसके तहत हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है। कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक और जहां गरीब लड़कियां हैं को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, तो वहीं केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की देने की भी वादा कांग्रेस ने किया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जाकर कांग्रेस को जीतने की अपील करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो पर कार्य शुरू कर दिया है, और इसी कड़ी में कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद शुक्रवार को पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है। इसके तहत हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ ही राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही बेरोजगारी युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है। वहीं राज्य की जनता ने चुनाव और मैनिफेस्टो पर भी अपनी राय दी है। सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है और कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से करें। तो महंगाई है तो है, खैर बहुत महंगाई है, लेकिन अगर हम केवल इस महंगाई में सरकार का ही मुंह ताकेंगे कि सरकार सब चीज़ सस्ता करके देगी तो गलत है। हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करनी है, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ, मैं घर भी चलाती हूँ, अपनी छोटी सी दुकान भी चलाती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें खुद भी हाथ पांव मारने हैं। अगर महंगाई है तो थोड़ा सा हमें भी मेहनत करनी होगी। तो सरकार अपना काम करेगी और हम लोगों को अपना काम करना है। भाई जी, हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है
हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए। मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और मैं प्रिपरेशन के फेज़ पे हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर पा रही है। हम कुछ कीमत तक कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन भर्तियाँ बहुत देर में आ रही है। अभी आचार संहिता लग गई है तो एक मौका मिल गया है कि वो भर्तियाँ ना ला पाएँ। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ और जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि आरुषि भंडारी जो केस है उस पर पुलिस प्रशासन हमारा कुछ कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ हमारा पुलिस प्रशासन बहुत काबिल है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर नहीं पा रहे। बता दें कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक और जहां गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, तो वहीं केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील भी करेगी। वहीं भाजपा कांग्रेस इन वादों को हवा हवाई बता रही है। भाजपा का कहना है कि जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करेगी। और आपको बता दें कि भाजपा भी अपने संकल्प पत्र पर कार्य कर रही है। इसके तहत पार्टी को उत्तराखंड से 70,000 से अधिक सुझाव भी मिले हैं। तो 2014 के नियम के अनुसार करने की बात हमारी पार्टी ने की है, जो बहुत ही हमारे को इफेक्ट डालती है। दूसरा, ग्रीन ट्रिब्यूनल फंड की बात हमारी पार्टी ने की है, जिसमें पहाड़ पर्वतीय राज्यों के जो भूस्खलन है उनसे संबंधित विषयों को देखा जाएगा और निश्चित ही उसका लाभ होगा। उसमें जोशीमठ इत्यादि जो इलाके हमारे टूटे हैं, खराब हुए हैं, उनको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। निश्चित ही उसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को होगा। पार्टी पहले अपने कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय कर ले, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर ले, उसके बाद वो अन्य गारंटी ले। लेकिन कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है, जिन्होंने हमेशा राष्ट्र विरोधी कृत्यों में अपना समर्थन दिया, जिनके नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते हों, उनकी कोई गारंटी हो सकती है, संभव ही नहीं है। देखिए, पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री ने कभी जन की बात नहीं सुनी। उन्होंने जनता को अपने मन की बात सुनाई है और ये केवल ढकोसलाबाजी है। इनका कोई घोषणा पत्र पे ये कहीं काम नहीं करते, अपने वादों पर कहीं खरे नहीं उतरते। तो इसलिए जो है 10 साल के जो केंद्र सरकार का जो कुशासन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो डॉलर जो है दिन प्रतिदिन जो पतला होता जा रहा है, देश पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जो है, विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि कुल मिलाकर चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अब घोषणाओं की जो बारिश है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की, तो विशेषकर युवाओं और महिलाओं पर कांग्रेस का अधिक फोकस है। सवाल है कि क्या मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे कांग्रेस पूरा कर पाएगी? क्या जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपनी मुहर लगाएगी? देखना होगा कांग्रेस के बाद भाजपा अपने मैनिफेस्टो का क्या कुछ खास करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर आपको बता रहे, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, जहरीला धुआं लोगों की सेहत कर रहा खराब। जहरीला धुआं लोगों की सेहत कर रहा खराब। कूड़े के ढेर से लगी आग सरपत तक पहुंची। लगभग 500 मीटर तक लगी हुई है भीषण आग। रायबरेली से खबर, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। जहरीला धुआं लोगों की सेहत कर रहा खराब। कूड़े के ढेर से लगी आग सरपत तक पहुंची। लगभग 500 मीटर तक लगी हुई है आग। रायबरेली से खबर, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। जहरीला धुआं लोगों की सेहत कर रहा खराब।
कूड़े के ढेर से लगी आग सरपत तक पहुंची। लगभग 500 मीटर तक लगी हुई है भीषण आग। रायबरेली से खबर, कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग। जहरीला धुआं लोगों की सेहत कर रहा खराब। कूड़े के ढेर में लगी आग। समय मौजूद है रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मामा चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के बगल में जो कूड़ा दान है वहां पे भीषण आग लगी। आपको बता दें कि नगर पालिका की तरफ से ये कूड़ा यहां पे डंप किया जाता है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की जो आग है जिससे धुआं निकल रहा है, जिनसे यहाँ पे आग खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं इस धुएं के कारण यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई, लेकिन अभी मौके पर नहीं पहुंची है, जिसके चलते ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या खबर चलाए जाने के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज का खास प्रोग्राम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।